राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक सुप्रीम समस्या बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर लगातार सुनवाई हो रही है। हालांकि कोर्ट भी इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे दिल्ली सरकार के विधायक एस के बग्गा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बग्गा साहब, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। सर, तैयारियां आपने बहुत पहले से कर दी थी, लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के हालात जो बन रहे हैं उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिएगा, दिल्ली सरकार हर कदम पर तैयारी कर रही है। देखो, पराली के चक्कर में अब टीवी आप लोग तो बिल्कुल जानते हैं कि पराली हरियाणा से पंजाब से दिक्कत आ रही है, पराली को रोक नहीं पा रहे हैं। अब क्या उन सरकारों की मजबूरी है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन दिल्ली सरकार ने देखिएगा स्कूल भी बंद किए एक हफ्ते के लिए, ऑफिस का काम भी घरों में बोले हमने करने के लिए। तो हर कदम पर दिल्ली सरकार कार्य कर रही है। ये पराली की वजह से दिक्कत आ रही है सर, पराली की वजह से दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। तो मैं सरकारों को आज जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि पराली पे कंट्रोल करें, क्योंकि उनका भी नुकसान है, सभी का नुकसान है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति करें, हम इसके ऊपर कोई भी राजनीति करें, ये एक सामाजिक कर्तव्य बन जाता है हमारा, तो उसको हम पराली को ना जलाएं। बग्गा जी, हर साल यही समस्या सामने आती है। पिछले 2 टर्म से आपकी सरकार है। आपको लगता नहीं कि कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया पोल्यूशन को लेकर? क्योंकि हर साल वही दिक्कत आप लोग ओडी-वन कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इसका हल दिया है पराली का, इसको जलाने की बजाय इसकी खाद बने, अगर उस पर ये लोग अमल करें तो बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। उसमें टाइम भी बचेगा, पराली जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और प्रदूषण पे भी कंट्रोल होगा। तो ये सरकारों को मिलकर कार्य करना चाहिए। तो जैसे दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं कि पराली ना जलाएं और उसकी खाद बनाकर, सीएम साहब का देखा होगा आपने, ऐड भी आ रही टीवी में, तो सीएम साहब ने बड़ा अच्छा कदम लिया है कि पराली ना जलाई जाए। तो उसके ऊपर अगर ये अमल करें, मिलजुल कर काम करें, तो इसका समस्या का हल हो सकता है सर। तो सर, क्या ये माना जाए किसान आपकी बात नहीं मान रहे? पंजाब में आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी सर, कर रहे हैं, किसान तो आपके देखिए पक्ष में है, सरकार के उसके ऊपर बावजूद डिपेंड करता है। सरकार उनको सहूलत दे, उनकी जो अगर मान लीजिए खर्चा भी होता है तो खुद खर्च करें। दिल्ली में हम खुद खर्च कर रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है, किसानों पे बोझ नहीं डाल रहे हैं। ऐसे दूसरी सरकारें भी ऐसा करें कि किसान बेचारे पे बोझ ना डले, उसका काम भी हो जाए और पराली भी ना जले। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा सरकारों को कि वो सरकारें मिलकर किसानों की मदद करें और पराली से राहत दिलाएं। जी। बग्गा जी, आज कोर्ट में सुनवाई हुई क्योंकि आप जुडिशरी से भी जुड़े हुए हैं। सरकार ने हल्फनामा दिया और ये कहा है कि हम लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन एनसीआर के लिए भी जरूरी है सब चीजें। हालांकि कोर्ट ने इस पे ये कहा है कि आप लोग मीटिंग कीजिए, बैठक कीजिए, लेकिन समाधान निकालिए। आपको लगता है कि लॉकडाउन समाधान है इस चीज का? सर देखिए, पेपर में भी आ जाएगा, अगर लॉकडाउन लगेगा तो उसमें कुछ राहत मिलेगी, पूरी राहत मिलने के चांसेस नहीं है। एनसीआर में भी अगर दिल्ली में लगा देते हैं लॉकडाउन, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एनसीआर के लोग जो हैं वहां भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर सभी मिलकर कार्य करें, केंद्र भी मिलकर कार्य करे, जो उचित कोर्ट की डायरेक्शन है उसको माने, और अगर कार्य ऐसा होगा तो सभी को फायदा होगा सर इसमें। सर, पराली का आपने बताया, और आपकी नजर में क्या समाधान है? क्योंकि दिल्ली के लोग तो देखिए जहरीले वातावरण के अंदर रह रहे हैं। आप खुद भी एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते महसूस कर रहे होंगे दिल्ली के अंदर रहने लायक माहौल फिलहाल नहीं है। आप विधायक भी हैं, वरिष्ठ नेता भी आम आदमी पार्टी से। आपके नजरिए में समाधान क्या है? पराली आपने बताया, और क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पराली का मैंने आपको बताया कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने पराली को जलाने की बजाय यहाँ पर खाद बनाई है, उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा ट्रायल करके देखें। मतलब लोग मिलकर बैठे, सरकारें मिलकर बैठे, पंजाब की है, हरियाणा की है, क्योंकि किसानों को कोई मतलब फाइनेंशियली मदद नहीं मिल पा रही, इसलिए उनको जलाना पड़ रहा है। अगर उनकी मदद की जाए और उसकी खाद बनाई जाए तो डबल फायदा होगा उससे, बल्कि 3 फायदे होंगे उसमें। किसान की फाइनेंशियली मदद भी होगी, पराली भी नहीं जलानी पड़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ये जैसे सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन दे रही है लॉकडाउन का, तो सीएम साहब ने तो एक प्लान बना के दे दिया, कोर्ट के सामने रख दिया है। अब जो कोर्ट उचित समझे, अगर उससे फायदा होने वाला है तो लॉकडाउन लगाने में भी कोई मेरे ख्याल दिल्ली सरकार हिचकेगी नहीं, कि सभी का भला होना चाहिए। इस पराली के जो धुआं है दिल्ली पहुंच रहा है, उससे जहरीली गैस बन रही है, नुकसान हो रहा है सर उससे। जी बग्गा जी, सिर्फ पराली ही सब पोल्यूशन की जड़ नहीं है, क्योंकि पराली से बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा। सफर ने भी कहा है, सीपीसीबी ने भी कहा, और जो दूसरी साइट्स है जो पोल्यूशन पे काम करती है वो भी कह रही है कि पराली बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है दिल्ली के लिए, क्योंकि जो पोल्यूशन है उसमें दिल्ली का पोल्यूशन अपना खुद का ज्यादा है। दिल्ली में पोल्यूशन खत्म करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, स्कूलों को बंद कर रही है, व्हीकल ना चले, व्हीकल कम चले,
उसके बाद साइकिल का यूज किया जाए। अब देखिए कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, आप कुछ थोड़ा सा अच्छा काम करें, उसके ऊपर दूसरा वजन पड़े, तो वो काम किया कराए बेकार हो जाता है। पराली की जब लहर आती है, यहाँ पर हवा आती है, तो जो हमने कार्य किए होते हैं उससे वो छुप जाता है, पता नहीं लगता उसके ऊपर। तो मेन जो है, अगर ये सरकारें पराली के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो मेरे हिसाब से सभी का भला होगा, इसमें और भला होना चाहिए। सर कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप लोग प्रचार कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए, हमें मजबूरी में कहीं आपके ऑडिट का ऑर्डर न देना पड़े। क्या वाकई माना जाए कि आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ अपने प्रचार पर ही ज्यादा फोकस कर रही है? सर देखिएगा, आप कोई भी बिना लोगों को अवेयरनेस किए बिना काम कैसे करेंगे? प्रचार नहीं करेंगे, लोगों को पता कैसे लगेगा? हम ये कहते हैं डेंगू से बचने के लिए आप 10 मिनट 10 हफ्ते डेंगू को भगाने के लिए कार्रवाई करें। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग कैसे काम करेंगे? एड जो हम कर रहे हैं वो पब्लिक के भले के लिए कर रहे हैं, तो इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है किसी सरकार का भी। तो एड के बिना तो आप कैसे आगे चल पाएंगे? जब तक हर व्यक्ति को पता नहीं होगा, टीवी के जरिए माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो जब तक बताएंगे नहीं तो लोगों को अवेयरनेस कैसे होगी सर? सर आपको लगता है कि ऑड इवन एक समाधान है, ऑड इवन होना चाहिए दिल्ली में? सर बिल्कुल, और इवन ओडी भी चालू करेंगे, जैसे कोर्ट की डायरेक्शन आई है उसमें देखेंगे कि इवन ओडी से भी काफी प्रदूषण का फर्क पड़ता है। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शेयरिंग बेसिस पे चलें, साइकिल का इस्तेमाल करें, जिससे पोल्यूशन पे कंट्रोल हो। तो सभी जितने भी तरीके हैं सभी दिल्ली सरकार अपनाएगी। हम चाहते हैं प्रदूषण कम हो, जिसमें सबका भला हो, दिल्ली गैस से छुटकारा मिले। एक आखिरी सवाल, विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार आप पे हमले कर रही है, वो ये कह रही है कि आपका उद्देश्य दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना है, वहां प्रचार करना है, दिल्ली को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। क्या ये पोल्यूशन की जो समस्या है उसको देखते हुए ये माना जाए कि आप लोगों की तैयारियां बहुत पहले से नहीं थी यूपी में, जिसका फायदा लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए यूपी में इलेक्शन है, दिल्ली में योगी जी के पूरे पोस्टर लग रहे हैं, काम यूपी में हो रहा है नहीं हो रहा, पब्लिक जानेगी वहां से। तो ये लोग कितनी बीजेपी कितने विपक्ष ऐड कर रहे हैं योगी की दिल्ली में, तो ये कोई ऐड कर रहे हैं, इसका भी तो मतलब समझिए आप क्या मतलब है। इनका तो चुनाव का मुद्दा है, जितने ऐड ये दिल्ली में कर रहे हैं, काम जहाँ किया वहां ऐड करिए, वहां बताइए लोगों को मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। हम लोग तो बाहर ऐड नहीं कर रहे, ना बता रहे लोगों को। तो दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर योगी जी का पोस्टर, प्राइम मिनिस्टर का पोस्टर ना हो। तो यूपी का कार्य दिल्ली में बताना लोगों को कोई यूजफुल नहीं है सर, क्योंकि तो जहां आपने काम किया वहां बताइए। तो इलेक्शन का मुद्दा तो विपक्ष वाले ले रहे हैं, हम लोग इलेक्शन तो होते रहेंगे, इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है सर कोई भी। कि हमने किसी स्टेट का दिल्ली में यहाँ पर ना पोस्टर लगाए हैं, ना दिल्ली के पोस्टर बाहर लगाए हैं। तो यूपी के पोस्टर तो पूरी दिल्ली देखिए आप, दिल्ली भरी पड़ी है पूरी, योगी सरकार के काम गिना रहे हैं। तो यूपी में भी गिनाने चाहिए, इतनी ऐड कर रहे हैं लोग कि आप देखेंगे, आप तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को तो समझदार हैं, आप लोग देख रहे हैं आप लोग। जी, लोगों से क्या अपील करते हैं? फिलहाल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है और लोगों में आंखों में जलन, बीमारियां, तमाम तरह के भी टेंशन लोगों के मन में। ऐसे में आप विधायक हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? सर लोगों से ये अपील करेंगे कि कोरोना का भी काल चल रहा है, देखिएगा उसको भी फॉलो करें, और पोल्यूशन को कम करने के लिए जो भी सख्त से सख्त कदम उठाएं, क्योंकि अपनी भलाई में सभी की भलाई है। आप अपना भला करेंगे तो लोगों का भला अपने आप होगा। तो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है सर्बत का भला, तो सर्बत का भला आप चाहेंगे तो सभी का भला होगा, आपका भी भलाई उसी में है। तो यही अपील करूंगा मैं आपके माध्यम से कि नियमों का पालन करें और सरकार के जो निर्देश हैं उनके ऊपर चलें, साइकिल का यूज करें ज्यादा बजाय गाड़ियों के यूज करने के, और पोल्यूशन को भगाएं सर। चलिए, पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, हालांकि सरकार को भी कहा गया है कि कोई ना कोई रास्ता निकाले और दिल्ली की जो आबो हवा खराब हुई है इसको सुधारने का काम करे। एसके बग्गा गीता कॉलोनी से विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद बग्गा जी, बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए, नवोदय टाइम्स को आपने समय दिया बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।